अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे जी और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 16 साइकोलॉजी का। उर्दू का तो रहता है बट साइकोलॉजी का अब हम सेकंड 16 कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहने में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए गाइस, आपसे व्यूज़ कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। सो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सिर्फ एक बटन को प्रेस करना होता है, वो कर दिया करें। देखिए मैं आपकी टॉपिक रिलेटेड बातें करती हूँ, सो ऐसे ही सर्च करके देख के लिखने से बेहतर है, देखने से बेहतर है आप मुझे सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही मिल जाएंगे नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के। सो काइंडली प्लीज़ कर दिया करें। अब शुरू करते हैं जी, हेयरिंग एडिशन एंड बैलेंस। ये 16 लेसन है। अब देखें यहाँ पे जो मैं चीज़ अंडरलाइन, अच्छा मैंने कल क्विज़ किया तो आज ही मैंने अटैम्प्ट किया है क्विज़ नंबर सेकेंड साइकोलॉजी का। और मज़े की बात, मैंने अभी आपको वीडियो के लेक्चर्स दिए थे ना 14-15, आपका अप्रॉक्सीमेटली 60% आपका वहीं से आया हुआ था। और जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की थी ना, उन्हीं में से क्विज़ बना हुआ था। देखें ये जो मैं क्विज़ आपको अंडरलाइन वर्ड्स बताती हूँ ना, ये पूरी पूरी लाइंस और वो सारा कुछ, ये सिंपल क्विज़ नहीं होता, ये एमसीक्यूज़ नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्वेश्चन वाइज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी और एमसीक्यूज़ वाइज भी। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था। मैं जिस चीज़ अंडरलाइन करती हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो सारा कुछ समझा करें, ये सिंपल इसको इस तरह लेके ना चला करें। देखिए जी, ये आपका सिर्फ क्विज में आ सकता है, उसमें से भी आपका कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्विज भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। सो होप सो यू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयरिंग और एडिशन। हेयरिंग को क्या कहा जाता है? एडिशन। ये वो सेंस ऑफ साउंड है जो परसेप्शन होती है और रिजल्ट होती है। ये वो सेंस ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस होती है एक छोटे से टिनी हेयर फाइबर जितने, एक हमारे अंदर फाइबर होता है टिनी हेयर, बारीक से बाल जितना इनर ईयर में, वो प्रोड्यूस करता है और उसे डिटेक्ट करता है मोशन को एक मेम्ब्रेन, जो कि वाइब्रेशन को रिस्पॉन्स करता है और प्रेशर जो रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो प्रेशर पर चेंजेस आती हैं, रिस्पॉन्स के बाद चेंजेस होती हैं प्रेशर पर जो एक्सर्ट होता है। अब ये प्रेशर कहाँ से आया? ये आया जी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का रिजल्ट हुआ ना। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, आपके कान में आवाज़ आती है, उसके बाद आपको एक आवाज़ आती है। अब इंसान की जो सेंस की इंतहा या रेंज है ना, तो वो याद रखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। अब sound can also be detected as vibration conducted through the body by tactation. लोअर एंड हाई फाइब्रिज, ये इतना नहीं था। अब मेन फीचर देख लेते हैं जी। ये देखें, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब आप लोग छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो मैं आपको हर क्वेश्चन पे बताती जाऊँ जी ये 5 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, हाउ लाइक दिस। और अब देखिए, द मेन फीचर रिगार्डिंग ईयर इज। अब मेन फीचर आपसे पूछे जा सकते हैं जी, कि आपसे एमसीक्यूज हर चीज़ में आ सकता है। सो ईयर इज रिगार्डेड एज ऑर्गन ऑफ हियरिंग। याद रखें, ईयर जो होता है ये बेसिक हमें आगे बता दिया गया जी। देखें, सुनने का एक खास ऑर्गन होता है। लाइक अदर सेंसेस और हेयरिंग एंड और एडिशन इज हाईली अडॉप्टिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दूसरी सेंसेस की तरह। अब सम सेंसेस ऑफ मोशन एंड बैलेंस इज रिगार्डेड एज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ईयर। अब इसका मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन गाइज, ये ईयर का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंस ऑफ मोशन एंड बैलेंस। ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू हेयर अ वाइड रेंज ऑफ साउंड। अब जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एबिलिटी होती है वो वाइड रेंज ऑफ साउंड सुनते हैं विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। उनकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। ये फ्रिक्वेंसीज थी हमारी जी, और रेंजिंग फ्रॉम हाई टू वेरी लो फेंट वॉइस, बट मोर इम्पॉर्टेंट वी कैन डिटेक्ट वॉइस पीपल whom वी नो और met। अब जी फॉर दिस इम्पोर्टेंट वी हैव डन साउंड वेव्स। अब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हेयरिंग देख लेते हैं जी। एनिमल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हेयरिंग मोर साउंड देन ह्यूमन। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, याद रखें। एनिमल जो होते हैं वो इंसान से ज़्यादा बारीक आवाज़ सुन सकते हैं। डॉल्फिन जो होती हैं वो बेस्ट सेंस ऑफ हेयरिंग कहलाई जाती हैं तमाम एनिमल्स में। When people go up high in the mountain, the change in the pressure cause the ear to pop. ये जब इंसान ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, जितना ऊंचाई पे जाएगा तो उसके कान में आवाज़ सीटी सी बजना शुरू हो जाती है। ये वो प्रेशर की चेंज की वजह से होती है। बच्चों को ना ये इतना बच्चों का कान में खारिश होती है बिकॉज ऑफ द मिल्क डिपॉजिट इन द estrogen tube which help the bacteria to grow there and may cause problem later in life. Children can hear more noise than adults. याद रखिए, बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं बड़ों की निस्बत।
Their ear are more sensitive than the adult, क्योंकि उनके ear बहुत सेंसिटिव होते हैं adults के निस्बत. Ear ashes ear etches result when too much blood causes pressure in the eardrum. अब कान में खारिश क्यों आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड का ईयर ड्रम में हमारे इकट्ठा हो जाता है, वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है. ऑफन अकर ड्यू टू एलर्जीज. अब ये क्यों होता है? ये मे बी एलर्जीज की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. द प्राइमरी अपरेटस ऑफ हियरिंग द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब उसके 3 पार्ट हैं जी ईयर के, आउटर, मिडल और इनर ईयर. ठीक है जी. अब ये हमारे पास आ गया द आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर का. पहले हम ये डिफाइन देख लेते हैं, या पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं इसके साथ ही आपको बताती जाती हूँ. आउटर ईयर सर्व द फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग द साउंड. अब आउटर ईयर जो होता है ना, वो सर्व करता है फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग साउंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द इंटरनल पोर्शन ऑफ द ईयर. अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से ये आउटर ईयर है हमारे पास ये. अब ये सर्व करेगा ना कलेक्शन ऑफ साउंड. अब ये यहाँ से ट्रेवल करके जाएंगी इंटरनल ईयर पर. ठीक है. अब ये जो हमारे पास है ना, ये सारा ये आउटर ईयर था. अब ये इसका एक्सटर्नल ये कनाल है. फिर यहाँ पे हम आगे चलेंगे जी. अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है राउंड वेव्स विंडो कहा जाता है. यहाँ वेस्टिब्यूल्स पाए जाते हैं. यहाँ कोकला होता है, कोकलर नर्व्स होते हैं. ये मैं आगे आपको बताती जाती हूँ इसका क्या काम होता है. फिलहाल साउंड यहाँ से इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचती है. ठीक है. इसके बाद ये ऑडिटरी canal होता है. when sound waves originate from the vibrating object then they pass through the auditory canal which is tube like passage through which the sound travel in the ear part of our eardrum. अब ये ऑडिटरी कनाल हम यहाँ देखते हैं ईयर ड्रम के अंदर चल जाती है ना साउंड. देखें ये यहाँ से लेकर ना ये वाला पार्ट जो है ये हमारा पर है ऑडिटरी कनाल. अब ऑडिटरी कनाल जब यहाँ मूव करती है ना, तो इसके आगे एक बोन्स भी होती हैं, ऑडिटरी बोन्स. ये होती हैं ये आर्टरी बोन्स. अब इन ऑडिटरी बोन्स को ना क्या जाता है, मेलिस कहा जाता है, एनकस कहा जाता है और स्टेपिस कहा जाता है. ये ऑडिटरी बोन्स हैं, याद रखें ऑडिटरी बोन्स होते हैं. अब ये ड्रम क्या होता है, वो पार्ट ऑफ ड्रम दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक. और ड्रम पे हिट करेंगे ना, किसी भी ड्रम पे हिट करेंगे ना, तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, जिसे हम स्ट्राइक्स कहते हैं जी. The intensity of vibrations depend on how intense the sound waves are. More intense sound, the more intensity is vibrate. The vibration are transmitted. अब वाइब्रेशन कहाँ ट्रांसमिट होती है जी, मिडल ईयर में. अब मिडल ईयर क्या है, एक टिनी चैम्बर है जो ईयर ड्रम और कोकला के दरमियान होता है, जो 3 बोन्स होती हैं. अब ये मिडल ईयर हमारे पास आ जाता है जी. ये हमारी ये इसके कोकला और इसके दरमियान जो आएगा हमारे पास ये 3 बोन्स हमारे पास आती हैं. ठीक है. अब उन बोन्स का नाम क्या है जी, द हैमर, द एनविल, द स्टिरअप विच ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो. अब ये ओवल विंडो में करती है बोन्स हैं एनविल, स्टिरअप और ओवल विंडो. हैमर जो होती है ना, वो एनविल को भेजती है सिग्नल स्टिरअप के पास जाते हैं, फिर ये ओवल विंडो में चले जाते हैं. अब इन तीनों का एक ही फंक्शन है जी, कन्वे करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं मैसेज. ये मैसेंजर्स हैं. ये मतलब जिस तरह वो कहते हैं डाकिया, एक पैगाम को दूसरे तक पहुंचाने वाला, वो वाला हिसाब है यहाँ पर. ओवल विंडो क्या होती है, जब मेम्ब्रेन बिटवीन द मिडल एंड इनर ईयर दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस. अब ये मेम्ब्रेन होती है मिडल और इनर ईयर के दरमियान, जो इंक्रीज करती है वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को, यानी उसे और भी क्लियर करके बताती है. मैंने इसे अंडरलाइन किया है. अच्छा मैं साथ साथ इस दफ़ा अंडरलाइन कर रही हूँ, टाइम ही नहीं रहा गाइस, बहुत लेट होते जा रहे हैं. अब इनर ईयर में था जी, the innermost region part of the ear contain structure as a cochlea, semicircular canal and vestibular sacs, and the changes transform the sound waves into the neural impulse. अब हम आगे देखते हैं जी basal membrane क्या चीज़ है. ठीक है. In the inner ear, the sound enters into the cochlea, bony tube filled with the fluid that receive information from the oval window or through bone conduction. The sound waves that reach here help in triggering the nerve impulse. अब ये nerve impulse है जी basal membrane. अब ये थोड़ा सा हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसमें उन्होंने दिखाई है basal membrane, नहीं इसमें नहीं दिखाई. Inside the cochlea is the basal membrane. अब ये कहाँ होती है, ये कोकला के
अंदर होती है, इसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। पासिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द कोकला, ये कोकला के मिडल में घूमती है जी, बेसल मेम्ब्रेन जाती है। और अ स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द कोकला इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर पार्ट, या ये वो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है चैम्बर को अपर और लोअर पार्ट की तरफ। ठीक है जी। Another means of hearing sound beside कोकला, अब मैंने इसे अनलाइन किया था, हाँ बस किया था। अब याद रखिए जो बेसल मेम्ब्रेन्स होती है ना, वो देखें ये यहाँ पर है प्रोड्यूस हो रही हैं। दीज आर कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। ये देखें यहाँ पे इन्होंने इन्हें हाईलाइट किया, फिर इसे थोड़ा सा आगे करके दिखाया। यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स भी होती हैं। अब बेसल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो करती हैं, उनमें होता है हेयर सेल्स होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है साउंड एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट। साउंड इज द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर हियरिंग। साउंड क्या है? प्राइमरी स्टिमुलस है हियरिंग का। आगे हम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं जी। इन लो फ्रीक्वेंसी इज अ prominent feature. Crashes of sound and refer to the number of a complete wavelength crest and that occur or pass a point in each second. In low frequency of sound, there are relatively fewer and slower up and down wave pattern per second. These low frequencies are then translated into called pitch. अब pitch क्या चीज़ है जी? वही चीज़ मैंने आपको बताया था। The lowest and highest frequency that human can hear. याद रखें human की, अच्छा पिच वो चीज़ होती है जिसमें लो और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड किया जाता है या साउंड प्रोड्यूस होती है लो और हाई फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं साइकिल पर सेकंड पिच को। अब कितनी है जी? 20 साइकिल पर सेकंड टू 20,000 cycle per second. Volume, intensity, and loudness. Volume or loudness can be described as strong, and we determine the amount of a pressure difference between the compressed part of the sound wave and the parameter part. If the sound exceeds 120 decibels, then it becomes painful and human. याद रखें, इट्स इम्पॉर्टेंट, कितने अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा जाएगी ना तो इंसान के लिए तकलीफदा होगी वो आवाज़। द रेंज विद इन विच ह्यूमन कैन हियर इज एक्सटेंसिव measured in a unit. अब इसके एक्सटेंसिव साउंड का क्या होता है? डेसिबल यूनिट। आगे आ गया जी टिम्बर। अब टिम्बर क्या है जी? एक फंडामेंटल टोन आर कंबाइन विद फीक टोन, दे आर देन टू बी नोन एज ओवरटोन। एक बारीक आवाज़, एक दरमियानी आवाज़ या थोड़ी सी कम आवाज़ कंबाइन करे बहुत पतली टोन से, जो जैसे कहा जा सकता है ओवरटोन। अब पार्टिकल्स एंड हार्मोनिक टोन्स आर द ऑडिटेबल, ये सुनने की आवाज़। डिफरेंस इज द, अब थ्योरीज देख लेते हैं जी। प्लेस थ्योरी ऑफ ए हियरिंग, pitch perception. The most frequent question, the answer lies in the studies done in this regard. The basal membrane, inner membrane of the, वही देखें बेसल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आती है तो आप लिखिएगा इनर मोस्ट रीजन ऑफ द ईयर नियर द कोकला। फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ अ हियरिंग, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द एंटायर बेसल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये उसमें हमें सिर्फ बताया गया था कि बेसल मेम्ब्रेन होता है। अब हमने देखा जी फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग में बताएंगे कि पूरा बेसल मेम्ब्रेन को डिफाइन करता है, इसके माइक्रोफोन्स को, इसके वाइब्रेटिंग इन द रिस्पॉन्स साउंड एक्टिवेशन occur in the whole area in response to the vibration. उसके बाद है जी auditory information process. Auditory cortex provide us with the map of sound frequency that furnishes an overall response to the environmental stimuli, auditory or hearing damage. अब डेफिनेस देख लेते हैं जी। अब बीमारियां, ये जो मसले खड़े होते हैं इनर और मिडल ईयर की वजह से, प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा देर तक ऊंचा सुनने से क्या बीमारी हो जाएगी जी? डेफनेस आ जाएगी, हम बहरेपन, वो बंदा बहरेपन का शिकार हो जाएगा। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के फ्लाउट टोन्स होती हैं, साउंड एज ए स्पीच, म्यूज़िक, मशीनरी, अदर कम्प्लेक्स साउंड्स। अब ये जो डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल होता है, एज ए रिसेप्टर विच आर डैमेज डू नॉट रीजनरेट। याद रखें, बहरापन जब आ जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। लार्ज मोस्ट डैमेज अकर बिटवीन, अब कैसे? ज़्यादातर जो बिल्कुल बंदा बहरा हो जाता है ना, वो 100,000 हज़र से 2,000 हज़र तक आवाज़ को सुनने के बाद होता है। 1000 हज़र से 2,000 हज़र तक अगर इंसान बेयर कर लेना साउंड इतनी ज़्यादा तो वो डैमेज हो जाता है, उसका कान बहुत ज़्यादा। Severe hard blow to the ear sensitive region. अब टिनी रेस होता है जो
आहिस्ता सुना नहीं जा सकता, रिंगिंग इन द ईयर। अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स हैं जी, कानों में घंटी का बजना, इसके हाई पिच टोन की वजह से होता है, अभी बहुत ऊंचा सुनने की वजह से हो जाता है। The origin of it may lie in the either extreme stimulation above 130 dB, in a vascular blockage, or in a muscle spasms in the tympanic music. Old age, as the people progress toward their old age, जैसे लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, अब कंडक्शन डेफिनेस था जी प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट इसकी थी माइक्रो सर्जरी की जाती है। अब नर्व डेफिशिएंसी ये इतना नहीं था। बैलेंस ऑफ रोल इन सिवियर, इसमें भी इतना खास नहीं था। ये खाली 3 ट्यूब्स और द सेमी किनार्स, ये यहाँ तक है, ख़त्म ही नहीं होता है। चलिए जी, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।